हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के बैनर तले जिला कुरुक्षेत्र के सरपंचों ने आज लघु सचिवालय में प्रदर्शन कर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा ई टेंडरिंग लागू करने और राइट टू रिकॉल जैसे कानून बनाने के मुद्दों पर सरकार और सरपंच आमने सामने हैं। इसी बीच कुरुक्षेत्र जिले के सरपंचों ने लघु सचिवालय में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के उपरांत सरपंचों ने उपायुक्त कुरुक्षेत्र को ज्ञापन सौंपा। इसी बीच पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरपंचों का कहना है कि सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है और ऐसे में सरपंच किसी भी सूरत पर झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार नहीं मानती तो वह अपने पदों से इस्तीफा देने से भी नहीं घबराएंगे। इसी बीच पीपली ब्लॉक समिति के चेयरमैन विक्रमजीत सिंह मसाना ने कहा कि अगर सरकार नहीं मानेगी तो वह अपने ब्लॉक समिति चेयरमैन और ब्लॉक समिति सदस्य दोनों पदों से इस्तीफा भी दे सकते हैं। सभी छायाकार बंधुओं का, सरपंच साथियों का यहाँ एकत्रित होने पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज सभी साथी पूरे जिला के सरपंच यहाँ पर एकत्रित होकर के डीसी साहब को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं कि जो हमारे मंत्री जी सरपंचों पर शक करके कि सरपंच सही ढंग से पैसा नहीं लगा पाएंगे, अधिकारी लगा पाएंगे, तो मैं कम से कम अपने ज़िला में 1000 काम ऐसे गिना सकता हूं जिसमें कि अधिकारी काम करके जाते हैं और 15 दिन बाद सड़कों में गड्ढे, पिल्ली, ईंटें, कोई अच्छे ढंग से कार्य नहीं होता। सरपंच है जो अपने गाँव का सबसे ज़्यादा भला सोच सकता है। अगर देवेंद्र बबली जी अपनी अड़ी पर अड़े रहते हैं तो मैं सरपंच भाई भी अड़े रहेंगे। और मैं ब्लॉक समिति मेंबर हूँ, चेयरमैन हूँ। मेरा सरपंच पंचायतों से कोई ज़्यादा वो लेन देन नहीं है, लेकिन मैं एक सरपंच रहा हूँ। मेरा एक प्यार है, जैसे एक व्यक्ति का अपने देश के लिए प्यार होता है, वैसे एक सरपंच पद के लिए मुझे बहुत प्यार है। मैं इस सरपंच पद के लिए अगर मेरे भाइयों को ये इनका मुद्दा हल नहीं होता तो मैं अपने पद से रिज़ाइन दूंगा। अपने चेयरमैन पद से ही नहीं, साथ में मैं अपने जो मेंबर पद है उससे भी रिज़ाइन दूंगा। हाँ जी, देखिए, हम बार बार सरकार को चिता रहे हैं। हमारा धरना आज 9वें दिन में प्रवेश कर गया है। पूरे हरियाणा के वीडियो ब्लॉक पूर्ण तौर पर बंद हैं। हमारे अगर जिले की बात की जाए, 7 के 7 ब्लॉकों के ऊपर तालाबंदी की हुई है। हम सरकार को बार बार चिता रहे हैं कि जो ये काले कानून हैं इनको तुरंत प्रभाव से वापस लें। और लोगों ने जो विश्वास करके, जो एक उम्मीद के साथ एक एक वोट देकर हमें चुन करके भेजा है, हम लोगों के सेवादार हैं। लोगों को पूर्ण तौर पर आधी रात को जब वो हमें आवाज़ लगाते हैं, हम उनके साथ खड़े मिलते हैं। तो सरकार ने अभी पूर्ण तौर पर सरकार ने जो सरपंचों को चार्ज भी नहीं दिया है, उससे पहले ही हमें चोर घोषित कर दिया है। जबकि मेरा चैलेंज है सरकार को, बार बार हम कह रहे हैं कि दो साल उन्होंने जो है वो टेंडर के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से काम किया है, उनको जाकर एक बार चेक करवाएं। और एक जो सरपंच ने काम किए हैं उसमें उसकी गुणवत्ता को जांच लें। और जो देवेंद्र बबली बार बार प्रेस के साथियों को कह रहे हैं, मैं आपको एक टेक्निकल बात जो बार बार आपको बताना चाहता हूं कि ये बार बार कह रहे हैं कि आज से पहले तक कोई भी किसी काम की कॉस्टिंग नहीं आती थी, जबकि वो सरासर गलत बोल रहे हैं। अगर कोई पंचायत प्रस्ताव करती है और उसका एस्टीमेट बनता है तो जेई और एसडीओ ये क्लियर कर देते हैं कि ये एस्टीमेट इतने पैसे का है, यानी कि वो उस काम की कॉस्ट है। तो मेरा आपसे भी अनुरोध है, जब आप मंत्री जी से सवाल पूछें, इस बात को आप रखें कि जो अब ये कॉस्टिंग वाला मैटर है इससे गुमराह ना करें जनता को, और इसको जो काले कानून है इनको तुरंत प्रभाव से वापस लें। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे? बहुत धन्यवाद पत्रकार साथियों का। आप छोटी सी कॉल पे सभी साथी आ जाते हैं। मेरा आपके माध्यम से एक ही अनुरोध रहेगा, राइट टू रिकॉल और ये ई टेंडरिंग, और उसके साथ साथ एक मुद्दा हमारा साथ में हो रहा है बीपीएल का, जो डेली के डेली नए मैसेज आ जाते हैं, भी आज मेरा बीपीएल कट गया। ये सभी सरपंच साथियों के साथ दिक्कत आ रही है और ये नहीं पता लग रहा अभी फैमिली आईडी में इनकम कहाँ बढ़ी है। किसी की इनकम धरातल पे तो बढ़ी नहीं, लेकिन फैमिली आईडी में जरूर बढ़ गई। आगे की रणनीति क्या है? आज तो आप लोग ज्ञापन दे देंगे, धरना 9वें दिन से चल रहा है, आगे क्या करेंगे? आगे की रणनीति, आज हम ज्ञापन देने के बाद कोर्ट में भी याचिका दायर करेंगे कल को, और उसके साथ साथ कड़ा फैसला लेने में भी हम कोई गुरेज नहीं करेंगे। हमारे साथ जैसे ब्लॉक समिति मेंबर, जिला परिषद मेंबर और साहबा से विधायक, लाडवा से विधायक, और भी जो साथियाँ किसान संगठन है, सब ने हमारा साथ दे दिया है। हमें कोई भी अगर कोई बड़ा आंदोलन करना पड़ा, सड़कों पे जाम लगाना पड़ा, तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। और उसके बाद मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसे हमारे साथी विक्रमजीत चिम्मा जी ने कहा भी हम त्याग पत्र दे देंगे, तो सरपंच भी पीछे नहीं हटेंगे अपना त्याग पत्र देने से, लेकिन सरकार को अपनी मांग मनवा के रहेंगे। हाँ जी, आज हमने सभी यहाँ इकट्ठा होकर सरपंच एसोसिएशन 7 ब्लॉकों से यहाँ डीसी साहब को अपना ज्ञापन देने आए हैं। हम यही बात कहना चाहते हैं कि इन कानूनों को वापस लिया जाए और हमें अपना काम स्वतंत्र रूप से करने दिया जाए, जैसे हम पहले कर रहे थे। 20 लाख थी हमारी पावर, अब इसको घटा के इन्होंने 2 लाख रुपए कर दिए है।
तो इसमें तो ये है कि एक गली का निर्माण भी नहीं हम करवा सकते। यदि किसी की समस्या हो, हमारे पास सुबह आके कहें कि यहाँ सरपंच साहब मेरी गली का निर्माण करवा दो, हम उसको कहेंगे पहले भाई हम प्रस्ताव पाएंगे, फिर उस पर अपना जेई साहब आएंगे, फिर हम कहीं टेंडर उसको लगवाएंगे, फिर वो 7 दिन बाद टेंडर खुलेगा, उसके बाद वो काम होएगा। तो ये तो कोई औचित्य नहीं है इस बात का कि हम किसी भी प्रकार से अपने एक छोटी सी समस्या का भी समाधान नहीं कर सकते सरपंच। तो हम इसलिए हमें पावर हमारी चाहिए अधिक से अधिक जितनी हो सके, हम तो कहें 20 लाख से बढ़ाकर हमें फालतू इससे ज़्यादा दी जाए। जैसे मेरे पत्रकार साथी पूछ रहे थे भाई आगामी क्या रणनीति रहेगी। रणनीति तो असहयोग आंदोलन हमारा गांव-गांव में चला हुआ है और अभी तो हम लोगों को ये नहीं बता रहे भाई ये राशन कार्ड क्यों कट रहे हैं, कैसे कट रहे हैं, कितना प्रचार जो बबली जी प्रचार कर रहे हैं ना, वो अपना आधा अधूरा ज्ञान पेल रहे हैं। उनको पंचायती राज का पता ही नहीं। उनको जैसा किसी अधिकारी ने फीड कर दिया वैसा वो फीडिंग पे बात कर रहे हैं। उनको निचले धरातल का कुछ नहीं ज्ञान।